कि भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई जी। और वो सुरक्षा केंद्र सरकार ने वापस कर लिया। इसका मतलब ये बेचारा का सबका दुकान बंद हो गया। ये सब बेचारा इतना डरपोक है कि अमित शाह के सामने बोला भी नहीं। बिहार में तो नीतीश चालीसा पढ़ रहे हैं आप, रात भर न्योतापुर रहा है। ये सब कहीं डर भय नहीं है, एकदम 2 बजे रात में भी न्योतापुर रहा है क्षेत्र में। बेटी के हाथ में AK-47 दे दिए। यह देश में नजीर, बेटी के हाथ में, जिसके नाम से पॉलिटिकल वोमिटिंग होता है। उत्तर प्रदेश वाला को 15,000 रुपया देता है मात्र बेटी के पास करने पर इंटर, और हम 85,000 देते हैं कि जिसको नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देंगे वो जेल जाएगा। तो जो चुनाव में आशीर्वाद लीजिएगा, चुनाव के बाद पता चला कि आप भी जेल के अंदर गए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, ऐसा भाजपा और लोजपा के नेता कहते हुए नजर आते हैं। क्या सच में नीतीश कुमार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है? इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए जेडीयू कोटे से MLC नीरज कुमार है। क्या आप नीतीश कुमार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है? इससे बड़ा पैमाना क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई जी। और वो सुरक्षा केंद्र सरकार ने वापस कर लिया। इसका मतलब ये बेचारा का सबका दुकान बंद हो गया। ये सब 10 को 20 सिपाही लेके अटैची लेके घूम रहा था कि भाई हम तो वाई श्रेणी की सुरक्षा है। संजय सरावगी, बेचौल, दिलीप जायसवाल, इस सब नेता लोग को अब वाई श्रेणी वापस कर लिया। ये सब बेचारा इतना डरपोक है कि अमित शाह के सामने बोला भी नहीं कि भाई हम कौन पाप किए थे। मान लीजिए पापों किया तो बीजेपी का वहां का विधायक किया है पाप, प्रयागराज का। अब इसके बारे में पता लगाएंगे कि इसको जेड श्रेणी दे दिया कि क्या दे दिया। तो वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस क्यों हुआ? इसका मतलब बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। साथ ही साथ बिहार में तो नीतीश चालीसा पढ़ रहे हैं आप, रात भर न्योतापुर रहा है। ये सब कहीं डर भय नहीं है, एकदम 2 बजे रात में भी न्योतापुर रहा है क्षेत्र में। क्योंकि सरकार तो सारा काम कर देती है, इन लोग का तो अब कोई काम है नहीं, तो न्योतेपुरना काम है जनप्रतिनिधि का। तो न्योतापुर है तो उसमें डर लग ही नहीं रहा है। तब राजनीति पटाखा का लिए छोड़ रहे, पटाखा छुरी लेके कि कानून व्यवस्था फेल है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? नहीं तो बताओ कि वाई श्रेणी का सुरक्षा वापस क्यों किया, क्यों हुआ, क्यों नहीं आत्मसम्मान जागा? सब दुकान ये लोग का गड़बड़ा गया। 20 को 25 को सिपाही रहता था, CRPF का टाइट हवा पानी था। ऐसा ने लीक किया है कि अभी लोग को कहीं जा रहा है तब कोई देख रहा है कि अरे नेताजी तो 1 महीना पहले बड़ा टाइट हवा में थे, अब आजकल देखते हैं गाड़ी उड़ी इनके पीछे नहीं घूम रहा है। तो उससे क्षेत्र में भी इंप्रेशन खराब हो गया, ये लोग का एकदम बैड इंप्रेशन क्रिएट हो गया है लोगों के बीच। आप तो प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और बिहार में प्रशासन को फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं, चूड़ियां पहना देनी चाहिए। कौन सा नीतीश कुमार का तो बेटी के हाथ में AK-47 दे दिए। यह देश में नजीर, बेटी के हाथ में, जिसके नाम से पॉलिटिकल वोमिटिंग होता है। उत्तर प्रदेश वाला को 15,000 रुपया देता है मात्र बेटी के पास करने पर इंटर, और हम 85,000 देते हैं स्नातक करने पर। बेटी को AK-47 दिए तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यूपी पुलिस से काहे नहीं पूछे कि 6 महीना पहले क्यों आया था बिहार? ये पूछने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय में कि भाई जानकारी लेने के लिए कि कैसे स्पीडी ट्रायल होता है, कैसे बिहार में संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया होती है। और नरेंद्र मोदी अमित शाह से पूछने में डरते क्यों हो? पूछो कि बिहार पुलिस एकेडमी को देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है कि नहीं, जहां ट्रेनिंग देते हैं बेस्ट, देश में टॉप। तो किसके बदौलत? नीतीश कुमार जी की बदौलत ना। उनमें अमित शाह का कोई भूमिका है? अरे हम दिए हैं पैमाना, ये तो भारत सरकार दिया है। तो ये सब डरपोक, ये सब के बारे में कानून व्यवस्था, अरे कानून से इतना डरता है ये सब कि सम्राट चौधरी जी भाजपा के स्थापना दिवस के दिन कमल का फूल बनाने का आह्वान किए पूरे देश बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं को। एक आवेदन केवल दे दिए हम कि 2007 नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन है, जो करिएगा उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कलम में स्याही खत्म। हिम्मत नहीं हो रहा है भाजपा वाला का कि कमल का फूल तो बना ही नहीं सकता है एगो मुकदमा के डर से। ये हमसे लड़ेगा, ये लोग क्या लड़ेगा? ये लोग क्या खा के लड़ेगा हमसे? अरे जो अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह बनने आने में डर जाए कानून के शिकंजे से, उसको उसके पुरुषार्थ पर कहां सवाल खड़ा करना है? वो तो पुरुषार्थहीन लोग हैं राजनीति में।
जो अमित शाह के सामने बोले नहीं, जिसका हवा लिख कर जाए वायु श्रेणी का वापस होने पर। इसलिए भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब मात्र नगर पालिका अधिनियम 2007 से डर गए तो आप देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के राष्ट्रीय गौरव के लिए, इसलिए भाजपा को मेरा सलाह है, देखिए अब भाजपा संकट का इसका काल शुरू हो गया ना। कि डोनाल्ड ट्रंप को आशीर्वाद दिए थे जाकर के 2017 में नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके, अगली बार ट्रंप सरकार, ऐसा आशीर्वाद मिला कि 2023 में जेल के अंदर में। तो जो आशीर्वाद देखिए 7 समुंदर पार से ये हवा चला है कि जिसको नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देंगे वो जेल जाएगा। तो जो चुनाव में आशीर्वाद लीजिएगा, चुनाव के बाद पता चला कि आप भी जेल के अंदर गए। इसलिए सब सचेत हो जाइए, नरेंद्र मोदी जी का ग्रह गड़बड़ा गया है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मोतिहारी में अभी भी 8 संदिग्ध लोगों की मौत हुई है। प्रशासन मौन है और ऐसा माना जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? प्रशासन मौन नहीं है, प्रशासन ने यथोचित कार्रवाई किया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। इसलिए ऐसे सवाल जिस पर यह जहरीली शराब का यह मामला है, इसको कोई हम इनकार नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई भी जो हमने किया है वो, और जो भी कार्रवाई होगी उसके नतीजे भी बताए जाएंगे। शराबबंदी बंद है, लगातार फिर मौतें हो रही है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? अच्छा, दहेज कानून कब बंद हुआ, कब बना? सती प्रथा कब बंद हुआ? ऐसा घटनाएं होती हैं। और इसकी राजनीतिक आलोचना जो लोग करते हैं उनको एक मेरा बिना मांगे सलाह है कि अगर शराबबंदी गलत है, अगर शराबबंदी को प्रभावी करने में आपने टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया तो आप सार्वजनिक करिए, और नहीं तो अपनी पत्नी अपने बच्चे से लिखवा करके दीजिए कि शराबबंदी गलत है। तब आपको एहसास हो जाएगा कि शराबबंदी का सामाजिक प्रभाव का तो एहसास सबको है, आपके परिवार में कितना इसका प्रभाव है इसका एहसास हो जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से कल आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को पूरे भव्य तरीके से मनाया है, क्या दलित वोटों को लुभाने की कोशिश है चुनाव से पहले? नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर का तो जो संविधान उन्होंने बनाया है वो 10% आरक्षण सवर्णों को दे रहा है। अभी वह पिछड़ा को भी आरक्षण देता है, दलित को भी देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक औपचारिकता माला पहनाती है। लाज लगता होगा कि बाबू जगजीवन राम, जिनके नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, उस छात्रावास योजना को बंद कर दिया। 10% सवर्णों को आरक्षण दिया, उसको दलित और पिछड़ा जैसा उसको स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है। पिछड़ा अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति खत्म। और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को यह बात मालूम है कि नागपुर की चर्चा तो वो करते हैं आरएसएस मुख्यालय का, लेकिन अंबेडकर की दीक्षा भूमि का नाम लेने में लाज इनको लगता है। और सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का बस नहीं चलता है। नहीं तो अंबेडकर की जयंती क्यों नहीं बड़े पैमाने पर मनाते हैं? भाजपा शासित प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ाते हैं, अंबेडकर को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये तो भाजपा का माइंड सेट है इस सवाल पर कि वह संविधान के खिलाफ आचरण करता है, संविधान की धज्जी उड़ाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाने में पेट में दर्द क्यों होता है। देखिए, जिस तरीके से बिहार में लगातार विपक्ष की जो पार्टी है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। इसके जो भी प्रमाण देने थे नीरज कुमार ने साफ तौर से भाजपा के नेताओं को, लोजपा के नेताओं को दिया। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार ये सवाल उठते रहता है कि जब शराब बंद है तो फिर मौतें कैसी हो रही है। इसे लेकर भी नीरज कुमार ने तमाम सवालों के जवाब दिए। इस पे किस तरीके से अब भाजपा पलटवार करती है देखने वाली बात होगी। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।